विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सुर्खियों में आ गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को सूचित किया गया था कि भारतीय सेना आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाली है। यह बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति के संदर्भ में गंभीर सवाल भी खड़े करता है। इस रिपोर्ट में हम एस जयशंकर के इस बयान की पड़ताल करेंगे और इसके निहितार्थों पर विचार करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सूचना पाकिस्तान को देना एक गैर जिम्मेदाराना कदम था। नमस्कार, मैं हूं यश। आइए पहले सुन लेते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेना के पास यह विकल्प है कि वो अलग खड़ी रहे और इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करे। विदेश मंत्री का यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से सूचित किया था और यह भी बताया था कि सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जयशंकर के इस बयान ने तुरंत ही विवाद खड़ा कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि दुश्मन देश को इस तरह की सूचना देना रणनीतिक रूप से गलत था, क्योंकि इससे आतंकवादी संगठन अपने ठिकानों को शिफ्ट कर सकते थे, जिससे ऑपरेशन का उद्देश्य ही कमजोर पड़ सकता था। सोशल मीडिया पर और तमाम मंचों पर इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि क्या इसे यह नहीं पता चलता है कि सूचना को देने से असली आतंकी ठिकानों को शिफ्ट कर दिया गया होगा। जबकि एक और यूजर ने लिखा कि यह एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसकी पुरजोर आलोचना की जानी चाहिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। यदि पाकिस्तान को पहले से सूचित किया गया था तो यह मुमकिन है कि आतंकवादी संगठनों को पर्याप्त समय मिल गया हो अपने ठिकानों को स्थानांतरित करने के लिए। यह न केवल ऑपरेशन की भावशीलता को कम करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत की सैन्य रणनीति में कोई बड़ी चूक हुई है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की सूचना देना पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अपनी कार्रवाइयों के बारे में पारदर्शी है, जो एक युद्ध जैसी स्थिति में गलत संकेत हो सकता है। पाकिस्तानी सूचना का उपयोग वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ प्रचारित करने के लिए कर सकता था, जैसा कि कुछ आलोचकों ने सुझाया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सैन्य ऑपरेशन में आश्चर्य का तत्व यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सबसे अहम होता है। यदि वो तत्व खत्म हो जाता है तो ऑपरेशन की सफलता पर गंभीर असर पड़ सकता है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि दुश्मन को सूचित करना कि आप कहां और कैसे हमला करने वाले हैं, ये रणनीतिक रूप से आत्मघाती है। हालांकि कुछ लोग इस बयान को संदर्भ से बाहर निकालने का आरोप लगा रहे हैं। उनका तर्क है कि एस जयशंकर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान को सटीक समय और स्थान की जानकारी दी गई थी, बल्कि यह एक सामान्य संदेश था कि भारत आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा, न कि सैन्य ठिकानों को। यह दृष्टिकोण एक सुझाव देता है कि शायद मंशा यह थी कि पाकिस्तान को यह संदेश देना कि भारत की कार्रवाई सीमित और लक्षित है, ताकि संघर्ष को बढ़ने से बचाया जा सके। डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, चाहे वो संदर्भ से बाहर निकाला गया हो या नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति के संदर्भ में गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है, जबकि कुछ लोग इसे एक गैर जिम्मेदाराना कदम मानते हैं। अन्य इसे एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस तरह की सूचना देना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है और इससे ऑपरेशन की प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर आगे की जांच और बहस आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक हितों की रक्षा हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसे बयानों से बचाव किया जाए जो गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।